ब्राह्मणे अक्षतये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। जब भगवान की वो आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा और भगवान से कहता है, भगवान आप कल्याणमय हैं, करुणा बख्शल हैं आप, हे दीनों पर कृपा करने वाले, हे दीनानाथ, आज आपने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पाप युक्त जीवन को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में हूं भगवान। आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हुआ। सुखदेव जी स्वामी ने कहा, जब भगवान को इस प्रकार से इसने कहा तो भगवान ने से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ जो कि तुम गिरगिट योनि में आए हो। तभी यह कहने लगा है, भगवान मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था और मैं राजा होकर के बहुत दान भी किया करता था। मेरा नित्य प्रतिदिन का कार्य था गौ दान करना ब्राह्मणों को। ठाकुर जी ने कहा, भैया ब्राह्मणों को गौ दान करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से अगर नरक में आकर के गिरेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब तुमने कोई अपराध किया था। क्या अपराध किया, तुमसे क्या अपराध बना। उन्होंने कहा, भगवान एक बार की बात है, मेरे यहाँ पर एक ब्राह्मण गाय, मैंने ब्राह्मण को दान में की, वो गाय छूट करके उनसे मेरी गायों में आकर मिल गई। उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, लेकिन जो पिछले वाले ब्राह्मण देवता थे वो उस गाय को पहचान करके उसी को मांगने लगे और दूसरा वाला जो था वह भी उसी को पाना चाहता था। और जिसे मैंने गाय दान की थी ना, वह ब्राह्मण कहता है, भगवान ये तो आपने मुझे दान की। दूसरा वाला कह रहा है, भगवान आपने ही मुझे भी इसे दान किया था, लेकिन मेरी गाय छूट करके खो गई, मिल गई आपकी गायों में, पुनः आपने इसे दान कर दिया, बशर्ते मुझे यही गाय चाहिए। मैंने अहंकार में आकर के कह दिया कि गाय तो मैंने ही दान की थी ना, फिर मेरी तो गाय थी, मैंने इसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, तुम दूसरी। ये दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते यहाँ से चले गए, मैं उनका न्याय नहीं कर पाया। एक गाय को दो ब्राह्मणों में कैसे बंटवारा करता, मेरे समझ में कुछ नहीं आया भगवान। लेकिन मैं मृत्यु लोक से जब भगवान के यहाँ गया तो मुझे कहा गया, भैया तुम्हारे जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है, एक छोटा सा पाप करके आए हो, अब ये बताओ पुण्यों को भोगना चाहते हो या पापों को भोगना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए समझदारी की बात है, ध्यान से सुनना जरा। कभी ऐसा मौका हमारे जीवन में आए और जब हम यहाँ से जाएं, आप कहेंगे यहाँ से जाने के बाद याद नहीं रहेगा। याद रहेगा कि हमने कितनी कथा बैठ करके सुनी है, हमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना दान किया है, यह सब हमें वहां पर याद रहेगा। क्योंकि यह संसार से उत्पन्न होने वाला शरीर ही यहाँ रहता है, बाकी यह सूक्ष्म रूप से जीव वहां जाता है जहाँ यातना मिलती है, तो याद रहेगा। और इस बात को भी याद रखना कि अगर जब आपसे कहा जाए कि तुम्हारे पाप और पुण्यों में से पहले किसे भोगना चाहते हो, तो कह देना कि हमें पुण्य भोगने हैं, पाप नहीं। पापों को छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। पुण्य का प्रताप और उस पुण्य के फल से हमें शायद फिर से भेजा जाए मृत्यु लोक में, तो हम उस प्रकार से भजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से उन पापों को खत्म कर दें, तो हमारा जीवन पुण्यमय हो जाए। लेकिन राजा नृग कह रहा है, मैंने भूल की, मेरे जीवन में छोटा सा पाप था, बाकी तो पुण्य ही पुण्य थे। अब मेरे मन में यह आया कि मेरे जैसा पुण्यात्मा तो कोई भी नहीं है, मैं केवल पुण्य करने वाला हूँ, बाकी पाप पुण्य सबके होते हैं, लेकिन मेरे पास में केवल पुण्य है। एक छोटा सा पाप बन गया तो पहले इसी को भोग लेता हूँ,
और उसके बाद में फिर जीवन पर्यंत पुण्य ही पुण्य मेरे रह जाएंगे और उन्हीं को भोगूंगा। तो सज्जनों, सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित, वह पाप को भोगने के कारण मृत्यु लोक में भेज दिया गया। और देखिए उसे पाप योनि को भेजा, माने पाप को भोगने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा भली बात अच्छे स्वरूप में भेजा जाए। अगर पाप को अगर तुम भोगना चाहते हो तो पाप योनि मिलेगी। इसलिए गिरगिट के रूप में इसे भेज दिया गया। करकलाश गिरगिट, उन्होंने कहा जब गिरगिट बन करके मैं संसार में गया ना भगवान, तो मुझे अपनी जीविका माने पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का भक्षण करना पड़ा। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम मानव होकर के अगर किसी जीव का भक्षण करते हैं तो उसका तो इतना अपराध पड़ता है कि सदा सदा के लिए नरक जैसी स्थिति में रहते हैं, उससे वहां से कोई निकाल नहीं पाता। उन्होंने कहा मानव जीवन को पाने के बाद अगर जीव का भक्षण कर रहा है तो फिर तेरे लिए कोई प्रायश्चित नहीं। ने कहा भाई जीव जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, जो मृत्यु लोक में अपने पेट की उदर की पूर्ति के लिए केवल वह छोटे जीवों को खाते हैं, उनको भी दोष लगता है, उन्हें भी पाप लगता है। और सुनो, पाप माने मार्ग में जा रहे हैं, नीचे अगर कोई जीव दब जाता है, कुचल जाता है, तो उसका भी पाप है। माने का भाई मारो तो किसी को मत, संसार में आए हुए व्यक्ति को, हर किसी के अंदर परमात्मा का जीव है, उसका भेजा हुआ। अगर किसी को भी मारते हो तो पाप भुगतना है। और हमारे शास्त्र माने भागवत जी में तो यहाँ तक भी लिखा है कि तुम्हारे केस है ना, या बाल, इनमें पड़ने वाले जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, पहले तो ज्यादा होते थे, अब तो इतना नहीं होता, सिस्टम दूसरा चल रहा है, जमाना बदल रहा है, जुए होते हैं। तो उन्होंने कहा इन्हें निकाल करके ना जो मारते हैं ना, इनमें भी पाप लगता है। महाराज जी ये तो गलत बता दिया, अब तो कोई बहू न देखे बालक लगते जुआ। बड़े प्यार से निकाल निकाल करके मारते रहते हैं ना उनको। उन्होंने कहा वो भी जीव है, उसके मारने पर भी अपराध होता है, उसका भी अपराध भुगतना पड़ता है उस जीव को मारने पर। इसलिए किसी दूसरी प्रतिक्रिया से, माने ऐसी प्रतिक्रिया जीवन में डालो कि ऐसी सेवा न करनी पड़े, ये जीवन में आए ही ना, तो फिर ठीक है, ध्यान रखना। आज आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। मैं गिरगिट बना रहा, जीवों को खाता रहा, पड़ा रहा, और मेरे पाप थे ना वो बढ़ते रहे और पुण्य समाप्त हो गए। एक छोटे से पाप ने सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। जब पुण्य समाप्त हो गए, पाप योनि मिल गई, और पापी बना रहा तो फिर उद्धार कैसे हो। लेकिन आज आपके स्पर्श से मेरा कल्याण हुआ है भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बहुत भूल की, अब जीवन में कभी भूल नहीं करूंगा। बरसत मेरा जो अहंकार था वो मुझे यहाँ लेकर के आया था भगवान, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आता या मेरी दशा नहीं होती। मेरे जीवन में बस एक अहंकार ने प्रवेश कर लिया, और उस अहंकार के प्रवेश होने पर ही मुझे यह गिरगिट योनि मिली, अन्यथा मुझे यह नहीं मिलता। तो मेरा छोटा सा पाप माफ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ अहंकार के कारण। इसलिए जीवन में से अहंकार को निकालने का प्रयास करो, तभी जीवन सुधर सकता है, बदल सकता है। भगवान की ये बहुत सुंदर स्तुति करके गया है आज। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अतिशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानामं पतये नमः। भगवान ने कहा ठीक है, अब जाओ, पाप से मुक्त हो गए हो, अब पुण्य कमाओ, अब पुण्य है तुम्हारे पास केवल, और किसी को मत सताना, अहंकार तो बिल्कुल मत लाना। इसलिए हमें अपने जीवन में से इस अहंकार को निकालने का प्रयास करना है।
और जो अपने जीवन में से अहंकार को निकालने का प्रयास करता है, मानो कि वह जितेंद्रिय होता है। बड़ा सुंदर। लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे। अहंकार ही चलोगे तो फिर क्या है महाराज जी? अहंकार नहीं जाना चाहिए। इस अहंकार में तो सब कुछ रखा है, यह नहीं निकलना चाहिए। और बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है इस कलयुग के जीव की, इतनी बड़ी स्थिति, माने कि कोई हमारे जीवन में, हमारे पास में हमें शारीरिक कष्ट जब होता है तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बीमार पड़ना, अटैक आ जाना है, या फिर दर्द होना घुटनों में, हाथ पैरों में, आंखों में परेशानियां होना, मतलब लाखों खर्च कर देते हैं। अगर कहीं दान और यज्ञ की बात आती है तो वहां हम कंजूसपना करने लगते हैं। उन्होंने कहा किसी दूसरे की सहायता करने की, जरूरतमंदों की सहायता करने की आवश्यकता होती है तो वहां हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा अगर तुम दूसरों की जरूरतमंदों की सहायता अगर करने लगे, हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में बीमारियां न प्रवेश करें। उन्होंने कहा उनकी दुआएं काम करती रहे दवाओं की जगह पर, और यह बिल्कुल सत्य है। दवाओं से बड़ी पावर होती है दुआओं के अंदर। इसलिए दुआओं की आवश्यकता, दुआओं को अपने जीवन में बसाने का प्रयास करो कि दूसरों की, अच्छा धन की सेवा नहीं हो रही है तो तन की कर दो, मन की कर दो। धन नहीं है तो मन से सेवा करो, वाणी से करो, शब्दों से करो। उन्होंने कहा उससे क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा उसकी दुआएं मिलेंगी, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दवा असर नहीं करती है, वहां दुआएं असर करती हैं। बोलो राधे 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 राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ने पूछ लूं कथा कहाँ चल रही है? पता है कहीं बैठे बैठे बात करते रहे। आज ही आज है, कल नहीं कहने आ रहा मैं तुमसे बात करो या मत करो। स्थिति बिल्कुल वैसी है, हमारी भी अहंकार नहीं निकलेगा। एक दानी दाता थे महाराज, माने एक दानचंद नाम के व्यक्ति थे, ध्यान रखना है। तो कभी भी दान नहीं करते थे, वह नाम ही दानचंद था। 1 रुपया कभी जीवन में दान नहीं किया। एक बार अमावस्या तिथि का समय था तो सारे नगर के लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, परीक्षित महाराज। तो पत्नी ने कह दिया तुम चले जाओ भाई, ध्यान से सुनना, तुम भी चले जाओ। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं, मैं तो यही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे तू नल चला दे, मैं जाके नीचे बैठ जाऊंगा, बस गंगा स्नान है गए। पत्नी कहने लगी तुम्हारे पैर को जो हाथ जोड़ू न चले जाओ। सो कहने लगो तो ठीक है, बांध टोसा, टोसा बनवा लियो, जा रहे गंगा स्नान। बस में न बैठे, क्योंकि बस में बैठ के जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, इसलिए पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। इसलिए बस में नहीं गए बेचारा, बिल्कुल पैदल ही चलो। 12 कोस गंगा, और पैदल ही गंगा स्नान के लिए जब गंगा के किनारे पर पहुंचा दानचंद, तो मन में भाव आया या आनंद नामक घाट पे तो बड़े महात्मा और पुजारी और पंडा बैठे, और यहाँ में अगर स्नान करूंगा या घाट पर तो ये खड़े रह जाएंगे आके खिलाओ दक्षिणा। अब या गंगा में स्नान करने पे दक्षिणा, बड़ी समस्या, यानी तुम बहुत संकट में डाल दिए। अब विचार करो, एक काम करो, स्नान करने के लिए गंगा तो गंगा ही है, इसलिए मुर्दा घाट पे चल रहे हैं। अब मुर्दन को थोड़ी दक्षिणा देनी पड़ेगी, समझने की बात है भाई, मुर्दा थोड़ी दक्षिणा मांगते हैं। इसलिए मुर्दा घाट पे आ गए, शमशान घाट बिल्कुल। और घाट पे आकर के इधर उधर देखा, ताक झांक करके कोई मुर्दा भी नहीं जल रहा है, शांत है शमशान बिल्कुल, और कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल अकेला है। एकदम से वस्त्र उतार करके रख दिए,
और गंगा में अंदर गया, दूर नहीं गया, थोड़ा सा ही भीतर गया और एकदम से डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। और एकदम से भगवान के मन में एक ख्याल आया, बताओ कितनों कंजूस है, शमशान घाट पे आके नारो, दक्षिणा ना देनी पड़े। सो भगवान पंडा का भेष बना करके आ गए यहाँ पर भैया। और जब पंडा का भेष बना करके भगवान आ गए तो जो कपड़े उतार करके रख दे ना, वो कपड़े पंडा जी ने अपने हाथ में ले लिए और एकदम से कहने लगे, जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आए दानचंद, पंडा बने भगवान कह रहे हैं दानचंद माने यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और हाथ में कपड़े लग रहे हैं यजमान के, यजमान की जय हो। और दानचंद अंदर से कहने लगो, सुनो या शमशान घाट पे क्या कर रहे हो भैया, आनंद नाम घाट पे जाओ ना, वहां कुछ मिल जाए तुम्हें, या शमशान पे काम मिलेगो। तो भगवान कहने लगे, सुनो हम रोज मांगने वालों में से नहीं है। अरे यार शमशान घाट पे कभी कभी कोई ऐसा यजमान आ जावे कि एक वर्ष को पूरा इंतजाम कर जाए, तो फिर रोज रोज क्यों मांगे जब एक वर्ष को इंतजाम एक यजमान कर रहे तो। दानचंद कहने लगे, सुनो मैं उन यजमानों में से ना हूं, मैं ना करने वाला एक वर्ष को इंतजाम। तो भगवान कहने लगे, कोई बात ना भैया, एक वर्ष को मत करे लेकिन 6 महीना को इंतजाम कर दे। सो दानचंद कहने लगा, नहीं मैं 6 महीने का भी नहीं करूंगा। कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुम्हारे जैसे और आ जाएंगे, चलो 3 महीने का संकल्प कर लो मेरे घर के खर्चा चलाने का। दानचंद कहने लगा, बिल्कुल नहीं। पंडा जी कहने लगे, कपड़े नहीं दूंगा, गंगा में ही खड़ा रखूंगा जब तक संकल्प नहीं करोगे। दानचंद कहने लगा, 3 महीने का तो बिल्कुल नहीं कर सकता। पंडा जी ने कहा, तो कुछ कम कर लेते, 1 महीने का कर दो। दानचंद ने कहा, 1 महीने का नहीं करूंगा, और सुनो कपड़े 2 या मत दो, मैं 1 दिन का भी नहीं करूंगा। पंडा जी ने कहा, बड़ा कंजूस है, गंगा जी में खड़ा है और 1 भी दिन का संकल्प नहीं कर रहा है। तो पंडा जी ने कहा, लेकिन मैं वस्त्र तब तक नहीं दूंगा जब तक कुछ संकल्प करोगे नहीं। बताओ क्या करना चाहते हो। दानचंद ने कहा, एक बात बताओ, अब यहाँ पर तो है नहीं, उधार कर लोगे क्या। तो पंडा जी ने कहा, हाँ उधार भी चलेगा। तो ठीक है, कर लो संकल्प, 1 टका मैं तुम्हें संकल्प करता हूं, लेकिन वह मिलेगा जब जब घर आओगे। 1 टका संकल्प हो गया। 1 टका का वस्त्र दे दिए और वस्त्र पहन करके चला गया, बेचारा पैदल ही गया, बिल्कुल पैदल। और देखिए पैदल जाकर के बेचारा पैदल ही आया, पैदल ही गया, थक गया था। सो खटिया पर जाकर के विश्राम करने लगा दानचंद। और जैसे ही विश्राम करने लगा, पंडा जी घर पे आवाज लगाने लगे, दानचंद हैं क्या। पत्नी ने पूछा, कहां से आए हो। अरे तुम्हारे जो पति है ना, वो गंगा में 1 टका का दान करके आए, बुलाओ जरा। पत्नी ने जाकर के कहा, किसी को 1 टका का दान कराए हो क्या। पंडित जी ने उन्होंने कहा, दानचंद ने तुम्हें कैसे पता, क्योंकि वह दान लेने के लिए आ गया है पंडा। उसने कहा, बताओ गंगा से 1 टका लेने के लिए पैदल यहाँ तक आ गया, कमाल की बात है। ये तो मुझसे ही बड़ा कंजूस है, बताओ गंगा से 1 टका के लिए यहाँ आ गया। उसने कहा, तो फिर मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा कंजूस हूँ। और दानचंद कहने लगा, पत्नी से जाकर के कह दो कि उन्हें बुखार आ गया, तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए, थक गए। पत्नी ने कहा, सुनो गंगा स्नान करके आए, फिर कभी आना, बुखार आ गया, थक गए हैं, दवाइयां लेकर के सो गए हैं। पंडा कहने लगा, बताओ 1 टका के लिए बीमार भी हो गया, बुखार भी आ गया। लेकिन पंडा जी कहने लगे, हम भी उन पंडाओं में से नहीं है कि यजमान बीमार हो और हम चले जाएं।
इसलिए सुनो, जब तक यजमान का बुखार ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। भोजन का प्रबंध कर दो मैया। मैया ने देखो 1 टका से ज्यादा तो भोजन ही खा जाए। सो कहने लगी दानचंद से, सुनो जाके 1 टका दे दो, यहीं बिस्तर बांध करके आयो, यहीं रहो जब तक बुखार ना उतरे तुम्हारा। दानचंद कहने लगो तू चिंता मत कर, अभी जाएगो, देख भाग तो और जाएगो। कहते जाए करके दानचंद मर गए और आंखों में झूठ मास के आंसू लगा करके रोती हुई भाई आई दानचंद की पत्नी। अरे राम, अरे स्वामी, हे प्राणनाथ। पंडित जी कहने लगे कहा गयो, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा पंडा जी, क्योंकि दानचंद तो मर गए। दानचंद के लिए भगवान कहने लगे बेटा इतना कंजूस है तू, लेकिन मैं भी टका लेके जाऊंगा। बन गई दानचंद मर गए। हाँ, अरे मैया तू अकेली कहाँ जावेगी, काका व्यवस्था करेगी। अब दानचंद मर गए तो नगर में फेरी लगा के आऊं, सबसे कि आऊं कि मर गए। तो पूरे गांव में अब वो तो माया, पंडा तो भगवान थे ना, एक पल में घूम गए घर घर अनेक रूपों से। दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। से सारे गांव के लोग एक पल में इकट्ठा हो गए और पत्नी रो रही है दानचंद की, बैठी बैठी दानचंद की, और वो सांस चढ़ाए भाई, दानचंद सांस ना ले। भगवान कहने लगे भाई बहुत कंजूस है ये तो। पूरे गांव के लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, देर हो गई, रिश्तेदार नातेदार सब जुड़ गए। तो पड़ोसी ने कहा भैया एक काम करो, ले चलो, बहुत समय है गयो, बहुत वक्त है गयो। कांटी बना करके बांसन की तैयार करियो, दानचंद के हाथ पैर में पकड़ के जैसे उठायो। पत्नी कहने लगी ये ना मरे, ये ना मरे। गांव के लोग तो सभी कहने कि ये तो तुम्हारा मोह है बिटिया, ये तो चले गए, लेकिन ये मरे भी नहीं है। ये भी तुम्हारी बात सही है, ये कहाँ मरे, मरा तो शरीर है, ये तो तुम्हारे साथ में। अब पत्नी तो कह रही है हकीकत में कि ये मरे नहीं है। हुकाम वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, मरने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मरे, और मरता भी शरीर है। हम थोड़ी मरते हैं, इसलिए हम तो सदैव पास रहते हैं, इसलिए ये तो तुम्हारे ही पास में है। ये शरीर मराए से ले जा रहा है और वो खींच रही है, नहीं ये नहीं मरे, इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। लेकिन जबरदस्ती पकड़ के गांव वालों ने, इतने पर भी श्वास नहीं खोली दानचंद ने, और रख लिया कांटी पर, कस के बांध लिया रस्सियों से, और सज्जनों बांध करके ले जा रहे हैं। लेकिन दानचंद ने चू तक नहीं किया, बंध गया रस्सियों में, लेकिन सांस नहीं ली। कमाल की भगवान देख रहे हैं भाई, इतना बड़ा कंजूस। भगवान ने देखा बेटा हम पीछे ना छोड़े तेरो, शमशान में ले गए, और शमशान में लेके लकड़ी की चिता बना दी, और चिता पे दानचंद पकड़ के रख दे। अब बस अग्नि लगने वाली है, दानचंद आंखें नहीं खोल रहा है, फिर भी चूह नहीं कर रहा है, दानचंद श्वास नहीं ले रहा है। लेकिन तभी आज भगवान हार गए। उसने कहा यह तो मर जाएगा और यह नहीं बोलेगा कुछ भी भैया, इसलिए अपना टका छोड़ दो और इसे जिंदा कर दो। तो लोगों से कहने लगे भैया ये मेरे यजमान थे, मैं इनके कान में मंत्र बोल देता हूँ जिससे कि मुक्ति मिल जाएगी इन्हें। अग्नि दाह करने से पहले मैं इनको मंत्र बोलूंगा। गांव वालों ने कहा तो बोल लो मंत्र। आकर के कान में कह रहे हैं दानचंद के भगवान, भैया अरे ओ लाला दानचंद। आंखें जैसे खोली, कौन बुला रहा है? हल्की सी पलक एकदम से नैक, और जैसे दिखा पंडा, आंख बंद। भगवान कहने लगा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भैया मैं कोई पंडा नहीं हूं, मैं बैकुंठ से आया हूं, तुझसे प्रीति हो गई है दानचंद मेरी अब, इसलिए तू जो मांगना चाहता है मांग ले।
तू मुझे मत दे, लेकिन तू जो मांगना चाहता है मांग ले। दानचंद ने सोचो बैकुंठ से देने वाला कौन आ गया, जरा आंख खोल के देखूं कि बैकुंठ से कोई आया, लेकिन देखूं पंडा तो ना यहाँ पे। अजय बैकुंठ वाला मोह देखो वो अपना टका ले लेवा में थे। तो जैसे आंख खोल के देखे एकदम से वही पंडा खड़े हैं बैकुंठ वाले। वाने के ये कहाँ है बैकुंठ को वासी, तो पंडा एक टका वालो। तो एकदम से फिर आंखें बंद। भगवान ने कहो भैया आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले कुछ मांगना चाहता है तो। पंडा कहने लगा मांग ले, मैं जो भी मांगेगा दूंगा तुझे। दानचंद कहने लगा बस धेला दीजिए छोड़, मुझे प्राण चाहता है मेरे ना, तो तू भैया बैकुंठ को वासी हो या पंडा हो या पुजारी हो, बस धेला की मना कर दे कि नहीं लेनो, और मैं बस आंख खोल लूं। भगवान ने कहा ठीक है मत देना धेला, और जैसे कहा कि धेला मत देना, एकदम से राम राम करके आंखें खोल दी दानचंद ने, और आंखें खोल करके चिता पर लेटा भया एकदम से खड़ा होकर के भाग गया। सोई वही समय वही मन हमारा, अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कांटी पर चिता में जल जाएंगे, लेकिन अहंकार जीवन से नहीं निकलेगा दानचंद की तरह, ध्यान रखना। लेकिन अहंकार नहीं निकलेगा तो फिर सरल नहीं हो सकते, फिर तो बैकुंठ का वासी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान जय हो। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी रे बनवारी, बनवारी रे बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 झीनो झीनो कजरा, हाँ झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर। ने का ताली तो बजाओ, बजाइए ताली, एक आवाज आ रही है कि ना? जोर से बजाओ, जोर से ना, और राहा में बजाओ मिलाए के। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर। छाछ पे नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अरे सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। कदमन की डालन पे झूला पड़ो है, कदमन की डालों पे झूला पड़ो है, कदमन की डालन पे झूला पड़ो है, कदमन की डालन पे झूला पड़ो है। झोटा दे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अरे बनवारी रे बनवारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। रास रचायो बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। अरे सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
मिश्री वृंदावन में माखन मिश्री वृंदावन में माखन मिश्री वृंदावन में माखन मिश्री माखन मिश्री माखन मिश्री माखन मिश्री माखन मिश्री वृंदावन में वो माखन मिश्री वृंदावन में माखन मिश्री खाबे रास बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। भगवान ने पांडवों के यज्ञ में जाकर के राजस्वी यज्ञ को पूर्ण कराया और देखिएगा इसमें जरासंध का वध कराया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाया है और बहुत सुंदर उच्च भाव में जब पांडवों का यज्ञ हो रहा है तो इसमें अलग अलग विधान से सभी कार्य सौंपे हैं। इसी बीच में देखेगा शिशुपाल ने भगवान को दुर्वचन कहे, पाप वचन कहे, जिससे भगवान ने उसका वध किया और बहुत सुंदर भाव में पांडवों के यज्ञ को संपन्न करा। भीमो महान साध्यक्षो धनादक्ष दुर्योधन सहदेवस्तु पूजाया नकुलो दिव्य साधन। भगवान ने अग्र पूजा का भाग प्राप्त किया यज्ञ में तो अपने अनुसार यज्ञ का संचालन किया। भीम को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया, दुर्योधन को दान देने के लिए बैठा ला, नकुल को दिव्य साधनों में नियुक्त किया और सहदेव को पूजा के कार्यों में लगाया। इस प्रकार से द्रौपदी परोसने का काम करती हैं तो भगवान ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठा करके रखने का काम करते हैं। ऐसे प्रभु दीन वत्सल करुणा निदान भगवान ने यज्ञ के उपकार को बड़े आनंद से परिपूर्ण किया है और सम्राट युधिष्ठिर को बनाया है। इसके बाद में वो द्वारका में अब इंद्रप्रस्थ के सम्राट अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान की सहायता और मदद से धर्मराज युधिष्ठिर जी बने। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया आज, हे भगवान ये सप्तम दिवस पूर्ण होने जा रहा है, भगवान ने पांडवों की रक्षा और सुरक्षा कर गवलोक धाम के लिए गमन किया, माने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरण हुआ और पापियों का विनाश कर माता पृथ्वी को धर्ममय किया। लेकिन जिसका सहारा बने
जहां भी सहारा बन करके रहे, अनेक सेना अनेक योद्धाओं के होने के बाद भी फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सका। कहने का मतलब जिसे भगवान बचा लेते हैं, राख लेते हैं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, मुझे एक उदारता प्रेम से सनी हुई कथा सुनाने की कृपा कर, जिसमें प्रेम भरा हो, भक्ति भरी हो, सरलता हो, ऐसी अद्भुत स्नेह रूप की कथा। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं वही कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वह भगवान के भक्त की कथा है, इसमें प्रेम है, इसमें भाव है, इसमें सरलता भी है। मन को वैराग्य कैसे मिलता है, इंद्रियां कैसे जितेंद्रिय होती हैं, यह उस कथा में सीखने मिलता है। और वो भगवान के सखा हैं जिनकी कथा है, उनका नाम है सुदामा। और बातें करना कम कर देना, करना ही मत। उन्होंने कहा जो सुदामा जी की कथा में बात करता है, उन्होंने कहा वो जिब्या बात करने के लिए आज मिली है, कल नहीं मिलेगी। आने वाली हमसे जो गलतियां होती हैं उन्हीं का तो परिणाम मिलता है ना। किसी के हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होते, किसी की वाणी नहीं होती, गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई अंधा होता है। ये सभी हमारे परिणाम हैं, हमारे ही कारण होना पड़ता है, अपने परिणामों के कारण। इसलिए भगवान की कथा में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और अक्सर करके भक्त की कथा में तो बात बिल्कुल मत करो। इसलिए भगवान के भक्त सुदामा जी का चरित्र है, इसलिए बातें मत करना, समझा रहा हूं, पाप लगेगा तुम्हें। और बड़ा सुंदर भाव, कृष्ण स्यासीत सखा काशिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने गांव, भिक्षा कर भोजन करें ये जगत हरि नाम। ताकि गृहिणी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुबुद्ध सुशील सुलभजित अतिपति सेवा सो प्रीत। कृष्ण स्यासीत सखा, ये कृष्ण के सखा है, और कृष्ण के सखा होने के साथ ये कैसे सखा है? उन्होंने कहा भैया ये ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होने के साथ कैसे ब्राह्मण हैं? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इनकी आत्मा प्रसन्न है, किसी भी परिस्थिति में ये आनंदमय रहते हैं। इनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा गुण है नाम है वैसा ही गुण सुशीला जी के अंदर। एक बार समय आया, कई दिन भोजन नहीं मिला, पड़ोसियों के यहाँ मांगने नहीं देते। हमें आपको ऐसा लगता है कि सुशीला मांग लेती थी तो देती नहीं थी, इसलिए कोई नहीं देता था। नहीं, वो ब्राह्मणी कभी किसी के यहाँ मांगने ही नहीं गई। मांगने जाते तो इतना बड़ा संसार था, भूखा नहीं रहा जाता। बस सुदामा जी अपने भजन में लगे रहते हैं। अच्छा, उनकी जो प्रीति है ये भजन से है, बल्कि भोजन से नहीं। एक दिन न मिले, 2 दिन न मिले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी न मिले तो भजन चलता रहता है। उन्होंने कहा भोजन की इच्छा नहीं होती सुदामा को, जितनी है किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण न छोड़ना ही सुदामा। आज पत्नी की सुशीला ने देखा है, उनके बच्चे भी हैं, भूखों रहते हैं बेचारे।
एकादशी का दिन आया, बच्चे भूखे थे तो बता दिया कि आज एकादशी है। उसके बाद में अगला दिन आया तो भी एकादशी है, उसके बाद आया तो भी एकादशी है। कई दिन हो गए, भोजन नहीं बन पा रहा है घर पर, किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यवस्था के कारण आज बच्चे भूखे हैं सुशीला के पास। और आज बच्चे भूखे देखा सुशीला ने तो बेचैन हो रही, और आज अपने पति के पास में जाकर के सर रख देती है, स्वामी मेरी एक बात सुन लो आज तो। लेकिन सुदामा जी ने भी देखा है कि सुशीला ने जब से ब्याह करके आई है मुझसे कुछ नहीं कहा है। आज ये मुझे कुछ बता रही है, कुछ कह रही है तो पूछ लेता हूँ, इसमें हर्ज कुछ नहीं है। और पूछा है स्वामी, सुशीला कह रही है स्वामी मैं जिस दिन से ब्याह करके आपके साथ आई हूँ ना, मैंने एक वस्त्र के अलावा दूसरा तो आज तक देखा ही नहीं है, कैसा होता है। लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा है। ओ पतिदेव मैं यह जानती हूँ इसलिए आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब बरसात होती है तो मेरी घर में पड़ोसियों का पानी भी घुस जाता है। मैं कुछ नहीं कहती आपसे, बरसात बंद होने का इंतजार करती हूँ स्वामी और उसे निकाल देती हूँ। भगवान सूर्य निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनका सारा प्रकाश मेरे घर में ही आ गया, क्योंकि पूछ नहीं है मेरी झोपड़ी में। लेकिन मैं उस पल का इंतजार करती हूँ बस कि सूर्य भी ढल जाएगा। इसलिए स्वामी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मेरे पुत्र भूखों मेरे पास में आते हैं और कहते हैं माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो माँ, भोजन दे दो माँ, भोजन दे दो माँ, माँ भोजन दे दो। और आज एक दिन नहीं, एक दिन आते हैं मैं कहती हूँ आज एकादशी है, दूसरे दिन आते हैं मैं कहती हूँ एकादशी है। पुत्र स्वामी ये कई दिन हो गए एकादशी को चलते, मेरे पुत्र पेट को उघाड़ करके कहते हैं माँ भूख लगी है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। संसार की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने पुत्र को भूखा मरते हुए देख सकती है स्वामी? बस यही प्रश्न करना है मुझे आपसे। मुझे आप यह बता दो कि मैं क्या करूं अपने पुत्रों के लिए। मैं अपने पुत्रों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकती हूँ कदापि। आज मेरा धैर्य टूट रहा है स्वामी, मैं विवश हूँ, इसलिए आपसे परामर्श करने आई हूँ। मैं अपने पुत्रों को इस तरह से भूखा नहीं मरने दूंगी। आंखों में जल भरा है, रो रही है सुशीला बेचारी। और सुदामा जी ने कहा है सुशीला बहुत चिंतित हो रही है तू, मैं देख रहा हूं, मुझे ज्ञान का उपदेश भी कर रही है तू, और तू जानती नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तू भजन बड़ा अपना और अपने पुत्रों से कब भजन करो, क्योंकि भजन के प्रताप से तृष्णा खत्म हो जाती है, ये भूख नहीं लगेगी। लेकिन आज सुशीला ने कहा है, कहते सुशीला तुम संदीपन गुरु के पास, तुम ही तो कहत हम पढ़े एक साथ हैं। याद दिला रही है, कभी सुदामा जी ने चर्चा की थी, उस चर्चा को उस याद को दिला रही है। द्वारका गए थे दारिद्र हरेंगे प्रिय, द्वारका के नाथ दयालों के नाथ हैं। मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, क्योंकि स्वामी मैं देख रही हूं कि आप तो कुछ नहीं करते हो। सुशीला ने कहा करने का मतलब क्या चाहती हो आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जमाने वालों के पास में भीख मांगू जाकर के, मेरे पुत्र भूखे हैं, मेरी पत्नी के पास में वस्त्र नहीं है, झोली जाकर के फैलाऊं तुम्हारे पुत्रों के लिए, तुम्हारे लिए। सुशीला क्या चाहती हो बताओ मुझे, भीख मांगू जमाने वालों के पास जाकर? सुदामा जी शिक्षा देते थे, माने कथा पढ़ करके सुनाते थे, जो सुनता था जो दे देता था बस उसमें संतुष्ट था। कभी यह भी नहीं होता था तो वो खेतों में जो दाना पड़ा रह जाता उसे लेकर के आते थे, माने भिक्षा के लिए कभी सुदामा नहीं गए।
उन्हें कहा भिक्षा मांगना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होता। ब्राह्मण का एक ही कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा प्रदान करना, और उस शिक्षा के बल पर उसे जो मिलता है वही उसका पुरुषार्थ होता है। इसलिए भिक्षा अगर घर घर मांगे वो ब्राह्मण नहीं है। झोली डाल करके भिक्षा मांगना ब्राह्मण का कर्म नहीं होता। और सुशीला, मैं तेरे पुत्रों के लिए जो भी बनता है करता हूं ना तेरे लिए, क्यों निराश हो रही है? और कितना सुंदर कहा है सुशीला से सुदामा, शिक्षक हो सिगरे जग को प्रिय, ताको कहाँ अब देत है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधार, संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये हर के पद पंकज, 12,000 देख परीक्षा, और उनको धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। अब जो भी बनता है होता है ना। अरे 2-4 दिन भोजन नहीं मिलता तो क्या परेशान, कोई मर जाएंगे क्या? सुशीला ने रोकर के कहा 2-4 दिन नहीं, कई दिन निकल गए स्वामी। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पुत्रों के लिए बेचैन हूं कि मेरे पुत्र कहते हैं माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। और आज अपने पुत्रों को जब मैं रोता हुआ देखती हूँ ना, भोजन से व्यतीत होता हुआ देखती हूँ ना, तो फिर मेरा धैर्य टूट जाता है। मैं तो माँ हूं ना, इसलिए मेरा धैर्य नहीं टिक पा रहा। इसलिए स्वामी आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकता। और सुशीला ने बड़ा सुंदर कहा है, कह दो जवाब भर तो सुरपेट, चाहत ना दद दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो सिसकाए के, हो हट के मैं तुम्हें ना पठौती। जानती जो नहीं तू हर सौ, तुम्हें काहे द्वारिका पे पठौती, या घर ते कबहू न गए प्रिय, टूटो तयो मेरी फूटी कठौती। आप इस घर से कभी कहीं नहीं गए हो, मैं जानती हूँ, इसलिए स्वामी अब मेरा धैर्य टूट रहा है। नहीं चटाई से कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से यह पेट भूख से अति कुमलाया। एक चटाई घर पर नहीं, एक बिस्तर नहीं, एक खाट नहीं, एक बर्तन नहीं, फूस नहीं, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा क्या, घर में कुछ भी न होने पर मैंने आपसे कदापि नहीं कहा। लेकिन आज मेरे पुत्रों के लिए मेरा धैर्य काम नहीं कर रहा है स्वामी, मुझे मार्ग दिखाओ पतिदेव, मैं क्या करूं? सुदामा जी ने कहा तो फिर झोली लेकर दुनिया वालों के पास जाता हूं। नहीं, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। वो जानती है सुशीला, दुनिया वालों के पास में मांगने से क्या हो जाएगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन का काम निकलेगा। लेकिन अब मांगना ही है तो कहां मांगना है? दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मांगना है तो फिर एक ही जगह जाओ, द्वारकाधीश के पास। सुदामा जी के मन में भाव आया, मतलब मित्र के पास में जाकर के भीख मांगू कि मेरे घर कुछ नहीं है, झोली फैलाऊं जाकर वहां। सुशीला क्या चाहती हो तुम, मैं अपने मित्र से जाकर के याचना करूं क्या? हाथ जोड़ करके सुशीला पैरों में गिर पड़ी। नहीं, मैं नहीं कहती आपसे कि याचना करो जाकर के, मैं नहीं कहती हूँ आपसे कि मांगो जाकर के, मैं कुछ नहीं मांगने के लिए कहना चाहती हूँ स्वामी। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि आप अपने मित्र द्वारकाधीश के दर्शन तो करके आ सकते हैं ना।
आपका मन उदास रहता है, मैं जानती हूँ। आप चिंतित रहते हैं, मुझे यह भी पता है। मैं देख रही हूँ कई दिनों से कि आप रूखे रूखे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि अब तुम द्वारकाधीश के पास कुछ दिन के लिए चले जाओ। आप वहां जाकर के उनसे भेंट करना। मित्र से मित्र का स्नेह होता है तो कुछ दर्द कम होता है स्वामी, इसलिए आप अपने मित्र से मिलने चले जाओ। मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, मैं तो केवल उनका दर्शन करने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने मित्र द्वारकाधीश का कृष्ण का दर्शन करने जाओ, उनका दर्शन करके आओ, बस और कुछ नहीं, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। और सुदामा जी ने भी मन बना लिया है। केवल मिलन के लिए कह रही है, केवल दर्शन के लिए कह रही है, तो चला भी जाऊंगा, लेकिन बिना बैठ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए कुछ बैठ नहीं है मेरे पास में, तो कैसे जाऊंगा। सुशीला ने कहा आप बोलो कि चला जाऊंगा तो बैठ का तो इंतजाम मैं करो। सुदामा जी ने देखा है कि भेंट का इंतजाम कर लेना मतलब ये दूसरे के पास नहीं जा सकती है ना, और वो जान रही है, सुदामा जी जान रहे हैं कि अवश्य ही सुशीला के पास में कोई भेंट होगी जिसे वो मुझे देना चाहती है, और बोल दिया ठीक है चला जाऊंगा, भेंट का प्रबंध कर दो। लेकिन आज सुशीला अपने घर से निकल कर, क्योंकि सुशीला के पास में अगर कुछ होता तो उसके बच्चे भूखे कहाँ होते। क्या माताओं के पास में कोई राशि छिपी हुई होती है तो क्या वो इतनी निर्दयी हो सकती है कि उसका पति या उसके पुत्र भूखों मर रहे हैं, निवस्त्र हैं, और वह उसे छिपा करके रखे? कदापि। इतनी निर्दयता तो किसी भी माता के अंदर नहीं हो सकती कि उसका पति बेचैन हो रहा है, उसके पुत्र भूखों मर रहे हैं और वह उस धन राशि को छुपा करके ही रखे। ऐसा नहीं हो सकता। माताएं धन की राशि को गुप्त रूप से रखना तो चाहती हैं, लेकिन उसमें माताओं का स्नेह होता है कि मेरे पति पर, अगर मेरे बच्चों पर कोई संकट आता है तो उसमें यह काम आ जाए, इसलिए। और वही सुशीला आज घर से, सुदामा के मन में है कि सुशीला के पास कुछ है, लेकिन आज सुशीला घर से निकल पड़ी, पड़ोसिन के पास में जाकर के झोली फैला दी है, बहन पहली बार तेरे पास आई, मना मत करना मुझसे। और आज आंखों में जल भरा है, रो करके कह रही है मेरे नाथ, मेरे पतिदेव द्वारका नाथ से मिलने जा रहे हैं, इसलिए उनके मिलने के लिए कोई भेंट मेरे पास में नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ भेंट दे दो। मेरे पति मिलन को जाए द्वारका, बंसी वाले से कुछ भेंट करन को लेने आई, तेरे द्वारे से। हरिओम बहन, दे दे तेरे पास में कुछ हो तो। सज्जनों, आज वह सुशीला के जैसी पवित्र नारी को देख करके घर में गई। धनवान तो थी, लेकिन आज अपने सेवकों से उसने कहा है तुम बोरियां निकाल के बाहर डाल दो भैया, और सुशीला को जितना चाहिए वो ले जाएगी। और देखिए अनाज धन की बोरियां बाहर डाल दी हैं। सुशीला ने उसमें से एक मुट्ठी तंदूर लिया और झोल में अपनी झोली में डाल लिया, आगे बढ़ने लगी। उसने हाथ जोड़ के कहा कभी मत देना, ये सारा ले जा, मैं तुझसे कभी उलाहना नहीं दूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, ये सारा ले जा, अपने बच्चों के लिए सुशीला ले जा। लेकिन सुशीला ने कहा मुझे अपने लिए नहीं, मैं भेंट लेने आई हूं तो द्वारकाधीश के लिए बस, और मैं यह एक जगह से सारा नहीं लेकर के जा सकती। और देखिए वो एक मुट्ठी लेकर के आगे बढ़ गई, उसे समझा करके। और सज्जनों, वही अगली वाली बहन के पास में कह रही है तू मुझे दे दे कुछ तेरे पास हो तो। वो भी बेचारी एक मुट्ठी वहां से भी तंदूर लेकर के अपने झोली में डाला। तीसरे घर पर जाकर के झोली फैला दी। एक जगह से सुशीला ने भेंट भी नहीं मांगी है,
और आज उसके पास से वह एक मुट्ठी ही तंदुल लिया है। 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के आज सुशीला अपनी झोली में डाल करके अपने घर पर आ गई। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं अपने पति को वो भेंट देना चाहती है, लेकिन वह वस्त्र भी नहीं है घर पर कि उस भेंट को उसमें बांध करके दे दिया जाए। वही अपनी साड़ी का फटा हुआ भाग जो थेकड़ियां लगा था उसको निकाला और बांधा दे दिया। सुशीला जान रही है मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने जाएंगे, यह सत्य है क्योंकि कह दिया है, और जब कह दिया है तो जाएंगे जरूर, मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां जाने पर अगर द्वारकाधीश ने कहा सुदामा जी कैसे हैं आप, सब ठीक है ना घर पर, तो एक पल भी नहीं लगाएंगे बोलने में कि हाँ बिल्कुल ठीक है और कोई कमी नहीं है मित्र, सब ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक नहीं है ये इशारा सुशीला स्वयं परमात्मा कृष्ण को करना चाहता है। ठीक नहीं, और ठीक होता ना माधव, ठीक होता ना गोविंद, तो ये 3 जगह के तंदुल नहीं होते। इसलिए एक घर से तंदुल नहीं लिया है, भेंट एक घर से भी ली जा सकती थी, तंदुल एक घर के भी हो सकते थे, अलग अलग 3 जगह से इसलिए लिए कि इसके पास में जो भेंट है ना वह भी आपके घर की, बल्कि एक घर की भी नहीं 3 जगहों से मांगी गई है तुम्हारे लिए। और अगर द्वारकाधीश को यह पता चले तो फिर शायद वह कुछ करें। इस भाव को जान करके सुशीला ने वो भेंट दे दी भगवान सुदामा को। और सज्जनों आज सुदामा जी यह भेंट लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही घर से बाहर निकले, आज जीवन में पहली बार घर से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। सुशीला ने कहा है देखभाल के जाना आराम से, लेकिन वही सुदामा घर की ओर मुड़ के देखते हैं और कहते हैं मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे भगवान की सेवा में कमी मत करना सुशीला, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, और इनकी सेवा में अगर कमी हो जाएगी तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए तुम मुझे वादा करो कि तुम इनकी सेवा में कोई कमी नहीं करोगे। सुशीला कह रही है प्रण करती हूँ कि आपसे भी अच्छी सेवा करूंगी आपके गोविंद की। सुदामा जी ने कहा बच्चों का भी ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद ये मार्ग न भटक जाए सुशीला। और जा रहे हैं सुदामा जी नंगे पैरों आज भगवान से मिलने के लिए। हे गोविंद मैं तेरे पास आ रहा हूं, लेकिन सुदामा का हाल दुबला है, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, दुबला पतला शरीर था, तो बेचारे थक गए, थक जाने पर लेट गए, लेट जाने पर कह दिया भगवान से अब नहीं चला जा रहा है, तुम्हारी इच्छा हो तो ले जाओ। और वही द्वारकानाथ ने देखा कि मुझसे मिलने आने वाले भक्त को कष्ट हो रहा है, इसलिए गरुड़ देव को भेज दिया और उसने पंजा में भर करके सुदामा को द्वारका में सुला दिया। आज सुदामा जी जाग गए, और जागने पर सुदामा जी ने देखा समुद्र का किनारा है, मल्लाह बन करके भगवान पधारे, और आज भगवान ने आकर के कहा भैया द्वारका जाने वाला अंतिम पड़ाव है, कोई हो तो चलो मेरे साथ। तो सुदामा जी को बैठा लिया। सुखदेव जी कहना राजा परीक्षित भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं जब उनके प्रति कोई चलता है तो। ठाकुर जी कह रहे हैं एक कदम निकालो घर से बाहर मेरे लिए, मैं 100 कदम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। हजारों हजारों कदमों पर मैं तुम्हारा साथ देता हूं। और द्वारका में भेज करके भगवान ने ही स्वयं बताया कि द्वारकाधीश के महल कौन से, और सुदामा इस प्रकार से तुम्हें वहां जाना है। आज बड़े प्रेम की बात है, बड़ी सुंदर मेला है। दरवाजे पर खड़े पार्षदों ने देखा है सुदामा जी को, और देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को धक्का दिया हो, भगा दिया हो, नहीं,
जिस सुदामा के चरणों में आकर के द्वारकाधीश बैठा हो उसका पार्षद सुदामा को भगाने का साहस नहीं कर सकता है। इसलिए आज बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता को सुदामा जी को पार्षदों ने बिठाला है और बिठाल करके देखिएगा आज बड़े सुंदर भाव में पूछा है कहां से आए आप। बंदर आ गया थोड़ी देर लेटा दो इन्हें अंदर लेटा दो भाई उठा करके पर लग गई है दिन को देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी ने कन्हैया को उठाया मित्र बड़े सुंदर भाव में बिठा लिया बैठो क्यों परेशान हो रही हो तुम। कृष्ण ने कहा सुदामा तुम्हारे पास इतना कष्ट आया तुमने मुझे अपना नहीं जाना। सुदामा जी ने कहा कौन कहता नहीं जाना मैंने तुम्हें अपना। अरे तुम्हारा दिन रात्रि भजन करता हूँ तुम्हारे लिए तो आया हूँ कृष्ण। कन्हैया ने कहा इतना कष्ट पाने के बाद भी तुम मुझे अपना नहीं मानते। सुदामा जी ने कहा कष्ट ही तो नहीं है। अरे कष्ट होता ना भैया तो मैं तुम्हें बताता मुझे कोई कष्ट नहीं है मित्र कृष्ण। कान्हा सुदामा भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं उन्हें पहुंच रहे हैं आज। तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा कृष्ण। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया मुझे कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल सब कुशल है घर परिवार में। तुम क्यों रो रहे हो मत निराश होना मित्र। इस प्रकार से आज सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को सराहना की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान जान रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए सुदामा झूठ बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ लेकिन ठीक नहीं है सुदामा लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहा है लेकर के आया। ठीक है बहुत अच्छी प्रकार से सुदामा जी की सेवा की। पत्नियों से कहा यह ब्राह्मण है आशीर्वाद ले लो तो रुक्मणी सत्यभामा कालंदरी मित्रवृंदा आदि सभी ने सबको सम्मान से सुदामा जी ने बहुत सुंदर आशीष दिया। भोजन कराया तो कृष्ण साथ होने पर भोजन किया। सुदामा संतोषी हैं द्वारका के जैसे महल में आ गए हो तो भूख लगने पर टूट पड़े हो भोजन पर नहीं कन्हैया के साथ भोजन किया कि तुम अगर करोगे तो ही किया जाएगा। रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचा दिया चरण दबा रहे थे कृष्ण और पंखा जल रही थी रुक्मणी तो पूछा है भैया गुरुकुल के बाद क्या किया तो भगवान ने पूछा। सुदामा जी ने कहा गुरुकुल के बाद घर आ गए तो घर वालों ने शादी कर दी तो भाभी का नाम क्या है सुशीला। 4 बच्चे हैं भैया
एक पत्नी है तेरी भाभी सुशीला। सुदामा जी ने कहा तो फिर मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी होगी जरूर। अब सब चाह रहे हैं सुदामा जी, रुक्मणी सत्यभामा कालंद्री मित्रविंदा सत्याभद्रा लक्ष्मणा आदि आदि ऊंचे घरानों की रानियां इनके सामने यह तंदुल। मेरे मित्र को तो दूंगा ही, लेकिन ये कैसे भी टर जाए यहाँ से तो पकड़ा दूंगा, यह भेंट है। लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरे ऐश्वर्य से सुदामा सब कुछ आ रहा है, इसलिए भगवान ने हाथ बढ़ाया और पोटली को निकाल लिया, तंदुल छुड़ा लिए। और जब तंदुल छुड़ा लिए तो खोल करके भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी भर के खाया, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया, दूसरा लोक दे दिया। मानो सुदामा को 2 लोकों का ऐश्वर्य मिल गया। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिए, रहन दो मत खोलो, वैसे ही खा ले, तुम तो वैसे ही कर ले ना। बोलो गोविंद भगवान की। सब कुछ लक्ष्मी जी ने हाथ रोक लिया। ये सुदामा जी ब्राह्मण हैं, 4 बच्चे हैं, अपना तबेला ज्यादा बड़ा तो वह नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से रात्रि विश्राम किया भगवान के साथ सुदामा जी ने। प्रातः काल होते होते ही विदा भी मांगने लगी, मैं जानना चाहता हूँ। कन्हैया जी ने बहुत अच्छी प्रकार से कहा ठीक है चले जाओ। देखिएगा एक पल के लिए भी नहीं कहा एक बार भी रुक जाओ, बस एक बात ही कही है कि आगे कभी आओ तो भाभी बच्चों को लेके आना। और सुदामा जी चल पड़े, इतना घनिष्ठ मित्र होने के बाद इतनी, लेकिन एक भी बार नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी भाभी पतिव्रता है। जब तक सुदामा लौट के नहीं जाएंगे तब तक एक भी जल का घूंट नहीं पिएगी सुशीला, इसलिए सुदामा जी को भेज दे जाओ। और साथ में जैसे लेकर आए वैसे सुदामा जी को भेजा गया। लेकिन जिस रात्रि में सुदामा ने विश्राम किया था द्वारका में, उस रात्रि में भगवान ने द्वारका में विश्राम नहीं किया। उन्होंने कहा उस रात्रि भगवान वृंदा नगरी में आए और देखिए पूछा सुशीला को क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है? तो सुशीला ने कहा मेरे मन में नहीं, मेरे जितने भी पड़ोसी जितने भी गांव वाले हैं ना, अगर कुछ देना और कुछ चाहते हो प्रभु ना, तो पहले इन सब के लिए होना चाहिए, उसके बाद मेरे लिए। तो भगवान ने द्वारका जैसी पूरी ही सुदामापुरी बना दी, स्वर्ण के महल, सब कुछ स्वर्णमय कर दिया, बहुत सुंदर नगरी। सुदामा जी ने आकर देखा तो वह सुदामा वह वृंदा नगरी नहीं, वो तुलसी का पौधा, वो गाय, वो झोपड़ी नहीं मिली, वो महल थे वहां पर। तो पूछा भी भैया कौन सा नगर है? सुदामा नगर, सुदामापुरी। अब पूछा सेठ यहाँ का कौन राजा है? सुदामा सेठ। लेकिन गए कहाँ हैं? उन्होंने कहा द्वारका गए हैं। अब तो जान गए सुदामा जी यह वही द्वारका जाने वाले हैं। पत्नी से भेंट की, लेकर के आए। पूछा भैया ये सब कुछ कैसे कहां से आया? तो हाथ जोड़ करके बेचारी पत्नी खड़ी हैं, एक ही बात कह रही हैं, भगवान ही प्राणनाथ, मैंने मांगा तो नहीं था, लेकिन वह द्वारकाधीश आए और मुझे ऐश्वर्य दे करके गए। सुदामा जी ने कहा यह ऐश्वर्य तुझे सुशीला चाहिए था, इसलिए तो आना पड़ा उनको, लेकिन मैं द्वारका तक का सफर करके आया हूँ, एक भी बार नहीं कहा मुझे यह चाहिए, लेकिन तूने विवश किया मेरे भगवान को यहाँ तक आने में। लेकिन मैं अब इस ऐश्वर्य में नहीं रह सकता सुशीला, अनुमति दे, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने आकर के यहाँ पर सुदामा जी को रोका। धन वैभव होने के बाद भी भगवान को भजा जा सकता है सुदामा, बशर्ते उसमें छल नहीं हो, सरलता हो, और उस दान को यज्ञ अनुष्ठान, धन को दान के रूप में परिवर्तन किया जाए तो फिर अहंकार नहीं आता। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। 51 रुपए आरती, 200 रुपए श्रीमान पूरन कश्यप, 101 रुपए श्रीमान रमेश चंद्र शर्मा जी, 51 रुपए विनोद कुमार रिवाड़ा, 100 रुपए 20 किलो गेहूं तुषार चौधरी, शनो पप्पू मुखिया,
500 रुपए नागेश सनोप सुखवीर सिंह, 50 रुपए गुप्त दान, 101 रुपए कैलाश, 100 रुपए दीपक चिराग सनोप विनीत, 51 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट सत्येंद्र कुमार, 100 रुपए एक साड़ी लवकुश सनोप बल्लो, 500 रुपए पवन सनोप कृपाल सिंह दनकोर वाले, 100 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट गुप्त दान, 201 रुपए एक साड़ी जयवीर सिंह, 150 रुपए गुप्त दान कथा के लिए और 150 रुपए भंडारे के लिए गुप्त दान, 101 रुपए काना परी, 5 किलो चीनी सत्येंद्र नाई भंडारे के लिए, 200 रुपए एक साड़ी चेतन, 50 रुपए एक साड़ी हिमांशु, 51 रुपए गुप्त दान, एक साड़ी एक पैंट शर्ट जगवीर, 210 रुपए गुप्ता राय, 15 किलो गेहूं जगवीर सनोप रामचंद्र जी, 500 रुपए कलुआ भगत जी टेंट वाले। भैया इन टेंट वालों की हर बार टेंट की व्यवस्था जब भी आए जब भी टेंट की व्यवस्था इन्होंने फ्री सेवा की है। जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए, कलुआ भगत जी के लिए। इन्होंने कभी भी टेंट के लिए मना नहीं किया, हर बार भागवत कथा में टेंट इन्होंने लगाया। कई बार तो नुकसान भी हो गया है बंदरों की तरफ से, फिर भी कुछ नहीं कहा भैया ने। बोलो गोविंद भगवान की। और भैया देखिए ये भागवत कथा में सहयोग राशि आई है व्यवस्था के लिए। दर्शन भैया के पास में जो पैसे जमा किए थे भागवत कथा की व्यवस्था के लिए 500 रुपए मोहन मास्टर जी, 500 रुपए शेखी भैया, 500 रुपए मदन फौजी, 200 रुपए अजय भारद्वाज, 1100 रुपए हेमंत चौहान बुलंदशहर से, 250 रुपए बिट्टू ठेकेदार, 100 रुपए अमन आरओ वाटर वाले नेहरूपुर, 250 रुपए विनोद, 500 रुपए शर्मा सिरेमिक्स खुर्जा, 100 रुपए कपिल किर्रा निवासी, 200 रुपए गुप्त दान और ये 100 रुपए गुप्त दान। और सभी भक्तों से निवेदन है कल भागवत जी की पूर्णा होती है, कल भागवत जी का भंडारा है। जो भी भक्त कथा श्रवण करने आए हैं सभी के लिए भंडारे का निमंत्रण है, सभी कल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए। और देखिए जो भी भक्त भंडारे में चीनी रिफाइंड आटा गेहूं दान करना चाहते हैं वो सुबह 8 बजे तक अपनी धनराशि गेहूं चीनी रिफाइंड आटा पैसे 8 बजे तक मंदिर पर जमा करा दें भंडारे के लिए। जय राधे जय कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से सुदामा ने अपने जीवन को प्रेम और सरलता द्वारा भगवत कृपा पाकर के पूर्ण किया। अंत में यह समस्त भोगों को भोग करके भगवान के श्री हृदय में विराजमान हुए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। आगे उसके बाद देखिएगा भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है अपने माता पिताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के कहने पर भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया। और वहीं पर आज 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने ब्रज के सखा और बाल बाल गोपियां और राधा और माता यशोदा से भगवान की भेंट हुई। और उसके बाद में देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कथा आती है सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया और उसके बाद में गांधारी माता का श्राप पूर्ण होने जा रहा। यदुवंश ने ब्राह्मणों का अपमान किया। एक बार पिंडार तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने के लिए जामवंती के पुत्र साम्य को नारी बनाकर उनके पास भेजा गया। उन्हें पूछा कि इस नारी के पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन यहाँ दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया है इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, मूसल निकलेगा जो यदुवंश का संहार करेगा। जब उसे निकाला गया घिसवा घिसवा के चूर्ण बना दिया गया, समुद्र में डाल दिया जिससे एकदा नाम की घास पैदा हुई। नुकीली कील को जब समुद्र में डाला तो एक मछली ने निकल लिया। मछुआरे ने जाल डाला, मछली के पेट से उस कील को निकाल कर अपने पांव पर लगा दिया। देखिएगा कोई भी जानने का प्रयत्न न करना,
क्योंकि मैंने कहा था जिसने 6 दिन तक कथा न सुनी हो और वह 7वें दिन की कथा प्रेम और भक्ति से श्रवण करता है तो उसे पूर्ण यश मिलता है। अब 7वें दिन की कथा सुनने का मतलब आकर के बैठना नहीं होता, माने नियम तो यह है कि ब्यास जी से पहले आओ, अंत में जाओ, आरती होने के बाद। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं है, भगवान जैसे रखेंगे वैसे ही ठीक है। यदुवंश को संगार होने का श्राप मिला है, यज्ञ नामक मदरा का पान किया इन्होंने। प्रभास क्षेत्र में आकर के एक दूसरे को गाली गलौज करना, आपस में मारना पीटना, संगार हुआ। और देखिए यदुवंश नष्ट होने लगा है। बलराम जी क्षीर सागर में चले गए समुद्र मार्ग से, भगवान पैर पर पैर चढ़ाए पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे थे, तो वहां पर बहुत सुंदर भाव में दारुक को आकर के सत विचार अर्पण किया और वहां अर्जुन भी आए, उन्हें भी सत विचार अर्पण किया और लौटा कर भेज दिया। भैया द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, यहाँ बच्चे लोगों को लेकर तुम हस्तिनापुर या मथुरा चले जाओ। इसी भांति उद्धव जी आए, उद्धव को भक्ति योग, कर्म योग, आदि आदि ज्ञान योग के विषय में बहुत सुंदर चर्चा भगवान ने की। क्योंकि उद्धव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण के बगैर नहीं रहना चाहते, तो भगवान ने उद्धव जी को बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। दत्तात्रेय उपाख्यान जो 24 गुरु शिक्षा के बताए उन्होंने उसके विषय में श्रवण कराया है और बहुत अच्छी तरह से भगवान ने उद्धव को मैत्रेय मुनि के पास में भेजा है। आगे भगवान को देवताओं ने आकर वंदन किया है। प्रभु गोलोक धाम जाने के 125 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, आप अब क्या करना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा भैया मैं अब गोलोक धाम जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने आज देवताओं ने व्यवस्था की और भगवान ने एक तेज पुंज प्रकाश में रूप धारण किया है और मृत्यु लोक से सीधा गोलोक धाम के लिए गमन किया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और देखिएगा अब कथा विराम की ओर जा रही है, पूजन प्रारंभ होगा। भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए, उससे पहले थोड़ा सा भाव देखिएगा। विराम की ओर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उत्सव होता है और वो उत्सव होता है होली का। तो कोई पुष्प लाया है अपने साथ में होली खेलने के लिए? नहीं लाया ना, तो वैसे ताली बजा करके खेलना। बड़ा सुंदर कन्हैया और राधा जी हैं, होली खेल रहे आपस में, तो कैसा भाव है? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अरे सुन ले ब्रसवान की छोरी जय हो, जो तू मोते न खेली होरी। कन्हैया जी कह रहे हैं तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। सुन ले ब्रसवान की छोरी, तू मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। सुन ले ब्रसवान की छोरी, जो तू मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तेरी मेरी काटी है जाएगी। देखो ऐसे नहीं, यहाँ से थोड़ा पीछे हट के अपनी अपनी जगह पे नाचो। इनको तो देख रहे हो क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। ये भी तो होली, तुम आपस में खेलो बड़े प्रेम से, अपनी अपनी जगह पर ही उत्सव मनाओ सभी, और कोई किसी को कुचलने का प्रयत्न मत करना, बिल्कुल भी। बड़ा सुंदर भाव है। तू सुन ले नंद किशोरी, मोते जो करीबर चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, मोते जो करीबर चोरी, तो तेरी
आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है, तू बरसाने की बाला है, तू बरसाने की बाला है। हाँ मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी, मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी गड्डी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। सुन ले ब्रसभान की छोरी जो तू मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी गड्डी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। तो से लड़ाई मेरी है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी। मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, मैंने ओढ़ी नई कमरिया है, मत रंग डारे सामरिया है, मत रंगदार सावरिया है। मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, ओ मत रंग डारे सामरिया है, मत रंगदार सावरिया है। सुन के है जाए बाबरिया है, सुन के है जाए बाबरिया है, मेरी जब बाजे बांसुरिया है, मेरी जब बाजे बांसुरिया है। मेरे संग नाय सखियां भोरी जो तू मोते करे बर जोरी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी मेरी है जाएगी। सुन ले ब्रसभान की छोरी तो मोते निकेली होरी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी। जय हो। मैंने केसर रंग घुरवायो है, मैंने केसर रंग घुरवायो है, होली में मन तो पे आयो है, होली में मन तुझे आयो है। मोए मत ना समझ अनाड़ी रे, मोए मत ना समझ अनाड़ी है, मैं जानू सब होशियारी रे, मैं जान चले होशियारी है। तोते बांधी प्रेम की डोरी जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी खाटी है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी। सुन ले ब्रसभान की छोरी तो वो से निकेली होरी, तो तेरी मेरी खाटी है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान गौलव धाम के लिए गमन किए। सुखदेव जी ने परीक्षित को कलियुग के आने वाले राजाओं के वंश का वर्णन श्रवण कराया।